तो सुबह के अभी बज रहे हैं 8:30 और हम निकल रहे हैं यंगफ्राउ के लिए। और बाहर इस टाइम पे टेम्परेचर हो रखा है -2। कार हमने लगा दी है डीफ्रॉस्ट पे। तो बस अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। बैटरी है हमारी 97% पे और 11 बजे पहुँचेंगे। 2 आवर 25 मिनट का रास्ता है, 126 माइल। तो हमारे 2 और दिन रह गए हैं हम स्विट्ज़रलैंड में और आज हम निकल रहे हैं यंगफ्राउ के लिए। तो यंगफ्राउ है वो हाईएस्ट पॉइंट है यूरोप का जहाँ पे कनेक्टिविटी है। तो जाने के यहाँ पे 2 तरीके हैं, या तो आप जा सकते हो लॉटरब्रुनन से, जो दूसरा है वो है ग्रिंडलवाल्ड से, जहाँ से आज हम जाएंगे। जो लॉटरब्रुनन है वहाँ से थोड़ा सा रास्ता लंबा पड़ता है, लग जाता है आपको 1.5 आवर। और वहाँ से आप गंडोला राइड नहीं ले सकते, वहाँ से आपकी कॉगविल ट्रेन चलती है और वो आपको ले जाती है एक स्टेशन, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो वो सेम स्टेशन है जो आपका ग्रिंडलवाल्ड से भी आता है। और उसके बाद आपको दूसरी लेनी पड़ती है एक और कॉगविल ट्रेन पहुंचने के लिए टॉप ऑफ द यूरोप यंगफ्राउ। बट अगर आप ग्रिंडलवाल्ड से जाते हो तो ग्रिंडलवाल्ड से पहले आपकी गंडोला राइड, इट्स लाइक अ केबल कार, और उसके बाद आपको कॉगविल ट्रेन लेनी पड़ती है। और यहाँ से जो डिस्टेंस है वो पड़ता है आपको अराउंड 35-40 मिनट्स, तो थोड़ा शॉर्ट पड़ जाता है यहाँ से। और जो टिकट का प्राइस है वो दोनों जगह से सेम पड़ता है, चाहे आप ग्रिंडलवाल्ड से जाओ या फिर आप लॉटरब्रुनन से जाओ। इट्स जस्ट दैट कि लॉटरब्रुनन से थोड़ा रास्ता लंबा पड़ जाता है और हम थोड़ा टाइम बचाना चाहते हैं। और लास्ट टाइम जब हम गए थे, हम लॉटरब्रुनन से गए थे, तो हमने वो वाला रास्ता देखा हुआ है। तो इस बार हमने डिसाइड किया हम थोड़ा टाइम बचाते हैं और हम ग्रिंडलवाल्ड से जाते हैं। तो अगर अभी मैप दिखाऊं तो ये हमारा मैप है, हम लेक के साइड में चल रहे हैं। आई थिंक लेक थुन है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और साइड में आपका पड़ता है लॉटरब्रुनन और उसके आगे पड़ता है ग्रिंडलवाल्ड। तो हमारा जो ये यंगफ्राउ है ये लास्ट टाइम रह गया था, तो दिस इज़ आवर सेकेंड अटैम्प्ट। मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे हम पैदल चढ़ने जा रहे हो। पर लास्ट टाइम हुआ क्या था कि स्नोफॉल स्टार्ट हो गई थी रास्ते में, तो हमारे को रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा था, उन्होंने कैंसिल कर दी थी ट्रेन्स। तो आज देखते हैं, आज वेदर वैसे खुला दिखा रहा है, तो हमने अभी टिकट बुक कराई नहीं है। तो हम अभी जब हम ऑनलाइन रात को चेक कर रहे थे तो आई थिंक 370 फ्रैंक्स की दिखा रहा था। तो डिपेंड करता है आप किस टाइम पे आ रहे हो और कौन सा सीज़न चल रहा है, तो ये वेरी करते रहते हैं प्राइजेज़ यहाँ पे। पर हम वहीं पे जाकर के टिकट लेंगे। रीज़न फॉर दैट इज़, एक तो हमारे को आइडिया नहीं था हम सुबह कितने बजे तक रेडी होंगे और घर से निकलेंगे, और ऊपर से यहाँ से 2.5 आवर का रास्ता है, तो आपको पता नहीं होता कि आप कहीं लेट हो जाओ। और आज हम जो टोटल डिस्टेंस कवर करेंगे वो करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 400 किलोमीटर। तो वापसी में आते हुए हो सकता है हमारे को चार्जिंग की ज़रूरत पड़े, तो वापसी में तो मैं शायद रिकॉर्ड ना करूं, मैं एक ही साइड रिकॉर्ड करूंगा। और हमारे को हो सकता है वापसी में इंटरलाकन जाना पड़े।
मेरा एक फ्रेंड रहता है, वो शायद मिले मेरे को, अभी कुछ पक्का नहीं है, वो कॉल करेगा। तो देखते हैं अभी अगर हम इंटरलाकन जाते हैं तो। और जो हमारा ये यंगफ्राउ है, ये 365 डेज स्नो में कवर्ड रहता है और ये एक स्की डेस्टिनेशन भी है, तो स्कीइंग करने भी यहाँ पे काफ़ी लोग जाते हैं। तो पार्किंग मैं चेक कर रहा था, तो पार्किंग यहाँ पे 15 फ्रैंक्स 2 आवर टू 24 आवर के लिए। तो अगर आपको 1 घंटे के लिए खड़ी करनी है तो यहाँ पे आप कर सकते हो 1 फ्रैंक में। पर 1 घंटे में यहाँ पे कौन जो कार पार्क करेगा, तो आप लेके चलो 15 फ्रैंक्स यहाँ पे चार्जेस हैं पार्किंग के। और ये जो ट्रेन लेफ्ट में जा रही है, ये इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो आपको इंटरलाकन ओएसटी से सीधे ग्रिंडेलवाल्ड ले जाती है। तो अगर आपको ग्रिंडेलवाल्ड नहीं आना है खुद, तो आप इंटरलाकन से भी ट्रेन ले सकते हो। तो हम ये पहुंच गए हैं पार्किंग में, तो देखते हैं किस फ्लोर पे मिलती है। तो ये मेरे ख्याल से इंटरनली कनेक्टेड होगी आपके जो गंडोला राइड है, लग ऐसा ही रहा है मेरे को। तो यहाँ पे पहुँच गए हैं, बस अब जा रहे हैं हम लोग टिकट लेने के लिए केबल कार की। तो यू टेक अ टोकन फ्रॉम हेयर आई बिलीव। So 1, 2, 3. So we have it all. तो यहाँ पे हम 3 की टिकट्स आई 432 फ्रैंक्स की, ओवर 15 की टिकट है 200 फ्रैंक्स की, अंडर 6 इज फ्री और 6 to 15 इज 30 फ्रैंक्स। Herzlich willkommen in der modernsten ALS-Bahn der Welt. In 15 Minuten erreichen wir die Station Eiger-Gletscher. Genießen Sie bis dahin die atemberaubende Aussicht auf die Eiger-Nordfront und die bezaubernde Bergwelt. Wir wünschen Ihnen einen Modern high-speed roundabout. We will reach the Eiger Glacier Station in 15 minutes. Until then,
और टिकट्स के साथ आपको मिलता है एक यंगफ्राउ पासपोर्ट, जिससे आप सिर्फ यहाँ यंगफ्राउ ट्रेन्स और गंडोला में ट्रेवल कर सकते हो। और इस पासपोर्ट से आपको मिल जाएगी यहाँ की सब डिटेल्स और हिस्ट्री। और यहाँ पे उतर गए हम अपनी केबल कार से, और यहाँ से हमारे को लेनी है कॉकव्हील ट्रेन, जो कि हमारे को ले जाएगी टॉप ऑफ द यूरोप यंगफ्राउ। तो वो लेती है अराउंड 15-20 मिनट्स, और इस स्टॉप का नाम है आइगर ग्लेशियर। और ये आ गई हमारी कॉकव्हील ट्रेन, जो कि हमारे को लेके जाएगी यंगफ्राउ। और ये है हाईएस्ट लिंक्ड चॉकलेट शॉप इन द वर्ल्ड। और यहाँ पे टेम्परेचर था -7, पर ये अभी हाईएस्ट पॉइंट नहीं है। वहाँ के लिए हमारे को जाना पड़ेगा लिफ्ट से। और यहाँ पे लगी हुई थी क्यू इस स्विस फ्लैग के साथ फोटो के लिए, जिसका मेरे को कोई शौक नहीं है।
और ये था हमारा लंच जो कि आया 93 फ्रैंक्स का। और अब हम जा रहे हैं ऑब्जर्वेशन डेक के लिए, विच इज़ द एक्चुअल हाईएस्ट पॉइंट एक्सेसिबल टू टूरिस्ट। आप चाहो तो 1.5 आवर का डिस्कवरी टूर भी ले सकते हो, पर हमने ली लिफ्ट जो आपको 118 मीटर हाइट 25 सेकंड्स में पहुंचा देती है। इस ऑब्जर्वेशन डेक में इतनी ठंड और तेज हवा थी कि खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। यहाँ से फ्री होने के बाद हम वापस निकल गए अपने एयरबीएनबी के लिए। तो यंग फ्राउ से हम आ गए वापस और अभी हम जा रहे हैं लॉटरब्रुनन। तो लॉटरब्रुनन में डिनर करने का प्लान बनाया अभी हमारा, और फिर वहीं से हम निकल जाएंगे अपने एयरबीएनबी। तो जहाँ पे हमारा एयरबीएनबी है वहाँ पे कोई ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं, काफ़ी रिमोट एरिया है, और जो मेन मार्केट भी है वो वहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। और वहाँ पे भी शाम को 5-6 बजे के बाद बिल्कुल ही सन्नाटा छा जाता है। तो यहीं पर डिनर करते हुए वापस निकल जाएंगे। और नेक्स्ट व्लॉग में हम निकलेंगे ज़रमैट के लिए। तो ज़रमैट में वो माउंटेन है जिसकी पिक्चर बनी हुई है आपकी टॉबलरॉन चॉकलेट में, इट्स कॉल्ड मैटरहॉर्न। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।